टेस्ला फाइनली इंडिया में आ चुकी है और इसकी कीमत इंडिया में लगभग 60 लाख रुपए से शुरू होती है और इसका जो टॉप मॉडल है वो 78 लाख रुपए का है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या इस कीमत पर टेस्ला इंडिया में सरवाइव कर पाएगी या फिर इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रख पाएगी, क्योंकि कुछ बातें टेस्ला के बारे में जानना जरूरी है। टेस्ला एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार मेकर है जिसने काफी लंबे समय से दुनिया भर में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रखी है, यहाँ तक कि चाइनीज मार्केट के अंदर भी अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन बना रखी है। टेस्ला की गाड़ियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होती हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक होती हैं और वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फीचर जो टेस्ला की कार का है वो है फुल सेल्फ ड्राइविंग, जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के कारण ये कार कंपनी काफी सुर्खियों में रहती है। लेकिन एक बात है, टेस्ला के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कई सालों तक इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे और एलन मस्क हर साल ये कहते थे कि इस साल आएगा या अगले साल आएगा, और कई सालों तक हमें यही बात सुनने को मिलती थी। उनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल था कि वो टेस्ला को इंडिया में तो लाएंगे लेकिन उसकी कोई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं, उसे बाहर से इंपोर्ट करके ही लाएंगे। और यही हुआ। टेस्ला का जो मॉडल वाई है वो कार है जो सीधा बाहर से इंपोर्ट होकर ही इंडिया के अंदर आ रही है। चलो सबसे पहले टेस्ला मॉडल वाई का प्राइस ब्रेकडाउन देखते हैं। इंडिया में जो बेस मॉडल लॉन्च हुआ है उसकी कीमत 30 लाख है और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी है 21 लाख, जीएसटी प्लस सेस 5 लाख, रोड टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन 4 लाख, इंश्योरेंस प्लस लॉजिस्टिक्स 2 लाख। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी हमें अप्रोक्सीमेटली 60 लाख की पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक टेस्ला अपने लिए खरीद रहे हैं तो एक सरकार के लिए। इस वजह से इसके ऊपर करीब 30 लाख रुपए के टैक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। और ये सिर्फ कस्टम ड्यूटी है जो टेस्ला वाले यहाँ पर पे करेंगे। टेस्ला अगर अपने यूएसए वाले प्राइस पर लॉन्च होती तो इसका कंपटीशन होता टाटा और महिंद्रा से, लेकिन अब इसका कंपटीशन है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी से। टेस्ला एक अफोर्डेबल कार थी, लेकिन हमारी सरकार ने इतना टैक्स लगाकर इसे हमारे लिए एक लग्जरी कार बना दिया। अगर आप इस कार की बुकिंग कराने जाते हैं तो 2-3 महीने के बाद आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी, क्योंकि टेस्ला वाले इसकी बुकिंग लेंगे, उसके बाद बाहर इसका ऑर्डर देंगे, फिर ये कार बनेगी और शिप होकर इंडिया आएगी और उसके बाद ही ये कार बेची जाएगी। टेस्ला का अभी तक सिर्फ एक ही शोरूम ओपन हुआ है मुंबई के अंदर, और बहुत जल्द एक और सेकंड शोरूम खुल सकता है नई दिल्ली के एरो सिटी के अंदर। अगर टेस्ला जैसी कंपनी अपनी कार्स को इंडिया में नहीं बना रही तो आगे चलकर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, क्योंकि ना तो टैक्सेस लो होने वाले हैं और ना ही टेस्ला का कोई प्लान है कि आगे चलकर अपनी कार्स को इंडिया में बनाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कई सारी फैक्ट्रीज हैं। चाइना के अंदर भी उसने फैक्ट्रीज ओपन कर रखी हैं, वहां पर वो कार उस मार्केट के लिए बनाता है। मगर इंडियन मार्केट बहुत तेजी से बदल चुकी है और काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ का कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस है और हमेशा सस्ती कार के पीछे जाता है, मतलब जो अफोर्डेबल व्हीकल हो उनके बजट में। इस वजह से इंडिया के अंदर जो बेस्ट सेलिंग ईवी है वो है एमजी की वेंचर, जो 10 से 12 लाख के बीच में शुरू हो जाती है। इसके बाद टाटा की पंच आती है, टाटा की नेक्सन आती है और यहाँ तक के एमजी की कॉमेट भी आपको देखने को मिलती है, जो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और सिर्फ टाटा या एमजी नहीं, अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी BE6 भी निकाली, जो मार्केट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। इसी के साथ ही टाटा ने अंडर 30 लाख में अपनी एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक एसयूवी भी निकाली, ये जो लेटेस्ट टाटा हैरियर आई है। ये कुछ कार्स हैं जो इंडिया की मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, मगर टेस्ला हमेशा से एक ब्रांड था और हमेशा से एक प्रीमियम नजर के रूप में देखा जाता था। और टेस्ला की जो हाइप है वो इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी आपको देखने को मिलती है। इंडियन ईवी मार्केट में टेस्ला का सबसे बड़ा कंपटीशन है टाटा। 2024 में ईवी मार्केट में टाटा के पास 70% मार्केट शेयर था, जो 2025 में 53% हो गया। इस शार्प डिक्लाइन की एक सबसे बड़ी वजह है एमजी मोटर, जिसने टाटा को तगड़ा कंपटीशन दिया। अगर हम बात करें महिंद्रा की तो उनके पास अभी भी 7-8% मार्केट शेयर है। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, टेस्ला की जो इतनी ज्यादा हाइप है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कार्स प्रीमियम होती हैं, लेकिन इस कीमत में वो जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो कंपटीशन से थोड़ी कम ही रहती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें टेस्ला मॉडल वाई की, जो इंडिया में करीब 60 लाख रुपए का है, उसकी कीमत यूएसए के अंदर 39 लाख की पड़ेगी और चाइना के अंदर 41 लाख की पड़ेगी। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये कार देखने में और फीचर वाइज काफी ज्यादा एडवांस लगती है। इसी वजह से इन कार्स को यहाँ पर पसंद किया गया था। और टेस्ला की जो कार्स होती हैं जो ये इन देशों में बनाता है वो एक्चुअली में लग्जरी कार नहीं होती, बल्कि मास मार्केट कार होती हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक एसयूवी है
जो सबसे ज्यादा बिकती है वो भी टेस्ला की मॉडल वाई ही है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि अगर टेस्ला की कार्स इंडिया में 60 लाख की आती हैं, तो टेस्ला यहाँ पर कम्पीट किससे कर रहा है? लगभग 60-70 लाख की जब रेंज शुरू होती है तो इंडिया में प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट खुल जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पर आपकी BMW भी आती है, मर्सिडीज भी आती है और किया की एक गाड़ी है EV6 वो भी आती है। तो इस तरह की जो प्रीमियम कार्स हैं वो आती हैं। कहने का मतलब ये है कि 60-70 लाख एक ऐसी रेंज होती है जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। एक बहुत ही छोटा सेगमेंट होता है जो कार लेना पसंद करता है। और अब जब टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आ गई है तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ शो ऑफ के लिए लेंगे, या फिर वो लोग खरीदेंगे जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है। मतलब एक बहुत ही छोटा सा मार्केट है जो शुरुआत में कार को लेगा, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि लॉन्ग रन में इनके कार की सेल्स कैसे रहती है। अब टेस्ला की कार्स की कीमत तो हम इंडिया में देख रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इसके पार्ट्स की कीमत इंडिया में नहीं पूछी, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि टेस्ला कार बाहर से बन के इंडिया आ रही है और यहाँ पर ना तो इनकी कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई असेंबलिंग करते हैं, पूरी की पूरी कार उठा के बेच रहे हैं। अब ऐसे में अगर कार में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे फिक्स कैसे करेंगे? उसके अंदर कोई पार्ट या फिर कोई कंपोनेंट खराब हो गया तो वो ठीक कैसे होगा? अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसे रिप्लेस करना होगा, उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो शिप होकर इंडिया आएगा। इस पूरे प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा मॉडल वाई की जो एवरेज ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm, जो इंडिया में मौजूद गाड़ियों में वन ऑफ द लोएस्ट है। इंडियन रोड्स के लिए एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm के अराउंड मानी जाती है। टेस्ला के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो गाड़ियां टेस्ला अभी अवेलेबल करवा रहा है वो उसने ग्लोबल मार्केट के लिए बनाई हैं, इंडियन मार्केट के लिए उसने नहीं बनाई। टेस्ला की एक खास बात है कि जो गाड़ी वो यूएस मार्केट के लिए बनाता है उसे वो ग्लोबल ले जाता है और हर जगह वो बेचता है। टेस्ला के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट चाइना है और चाइना में उसका प्लांट भी है, मगर फिर भी चाइना के लिए कोई भी एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक कार उसने नहीं बनाई, जबकि चाइना का इलेक्ट्रिक कार के अंदर मार्केट सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स भी चाइना के पास हैं और ये चाइनीज ब्रांड इलेक्ट्रिक के अंदर टेस्ला से भी बेटर कार सस्ते में बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर BYD जैसी कंपनी है जो सील बनाती है, जो टेस्ला का क्लोजेस्ट कंपटीटर है। इसके अलावा नियो जैसी कंपनी है जो शायद फ्यूचर में इंडिया में कभी एंट्री ले सकती है। इंडिया में इंपोर्ट टैक्सेस और चाइनीज कंपनी की एंट्री पर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। अब चाहे BYD का इंडिया में प्रेजेंस है, मगर कोई बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। BYD अच्छी कार होते हुए भी इंडिया में अपना प्लांट ओपन नहीं कर पा रहा, लार्ज स्केल पर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, ये एक दिक्कत है। इसके अलावा MG मोटर जो धीरे धीरे इंडिया में अपने पैर जमा रहा है, उसने भी JSW नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। तब जाकर वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में ला रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट ग्रैब कर रहे हैं। कॉमेट और विंडसर तो हैं ही, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 10 लाख से भी कम में अपनी एक और इलेक्ट्रिक कार ला सकते हैं। 70 लाख की रेंज में ये अपनी साइबर स्टार कार, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, हमें वो भी देखने को मिल सकती है। टेस्ला की वो चीज जिसके कारण वो ग्लोबली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, वो था उसका सुपर चार्जर्स का नेटवर्क, जो 15 मिनट के अंदर 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जो बहुत सही चीज है। लेकिन क्या टेस्ला अपने सुपर चार्जर्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करेगी? अभी तक टेस्ला 16 सुपर चार्जर्स मुंबई में लगा चुका है और 15 नई दिल्ली के अंदर। देखा जाए तो ये सुपर चार्जर्स बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इंडिया में लोग अपने घरों के अंदर अपनी कार को चार्ज करेंगे। अब अगर आप इस कार को किसी रोड ट्रिप पर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर इसे चार्ज कैसे करेंगे? क्योंकि वहाँ पर आपको सुपर चार्जर देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया में अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां तो तेजी से बढ़ रही हैं, मगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कम है। और इनकी जरूरत तब ज्यादा पड़ती है जब आप घर के बाहर किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। ज्यादातर हाईवेज के ऊपर इलेक्ट्रिक कार्स के चार्जर नहीं मिलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स मिलते भी हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है इंडिया में, वो थोड़ी बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, और किसी ना किसी तरीके से चार्जिंग वाली प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करना जरूरी है। टेस्ला या किसी और ईवी प्लेयर को अगर इंडिया में अपना माल बेचना है तो उसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का पार्ट बनना होगा। ये बायर सेलर वाला खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जब टेस्ला इंडिया में अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करेगा तो हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल सप्लाईज को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा और इंडिया में एक बेहतर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। और टेस्ला के यहाँ पर आने से एक फायदा ये भी होगा कि टाटा और महिंद्रा की मजबूरी हो जाएगी इनोवेट करना। वैसे गाड़ियों के मामले में इंडिया की इमेज बाहर कुछ खास नहीं है। इससे पहले भी यूएसए के 3 ब्रांड यहाँ पर आके वापस जा चुके हैं। पहली फोर्ड,
जिसने 2021 में लॉसेस के कारण अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और यहाँ से चलते बने। दूसरी जनरल मोटर, लेकिन तीसरी जीप जो जैसे तैसे इंडिया में सरवाइव कर रही है। और अब चौथी आई है टेस्ला। अब जरा सोचो, टेस्ला अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया आ गई तो टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स का क्या होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम पता है क्या है? टेस्ला जो अपनी कार्स अभी इंडिया में ला रही है वो मैन्युफैक्चर हो रही है चाइना में। क्या आप जानते हैं कि हमारी सरकार टेस्ला पर इतना टैक्स क्यों लगा रही है? ताकि इन फॉरेन ब्रांड्स की कमाई को कम किया जा सके और इन पर प्रेशर डाला जा सके कि ये अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पर लगाएं, नहीं तो टेस्ला की सारी कमाई यूएसए और चाइना ले जाएंगे। अगर टेस्ला आज से 5-6 साल पहले इंडिया में आती और धीरे धीरे एक्सपैंड करती, जब इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, तब टेस्ला बहुत अच्छा काम कर सकती थी। लेकिन आज के टाइम में टेस्ला की एंट्री बहुत लेट हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि टेस्ला की जो कार्स हैं वो इंडियन मार्केट में सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होती है।